ये 12 जनवरी हिंदुस्तान में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हम स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थोड़ा गौर करना है कि आखिर विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस क्यों? आप जानते हैं विवेकानंद को? एक कवि लिखते हैं, माँ भारती का वरद पुत्र संसार नमन करता जिसको। आधुनिक समय में विवेकानंद ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिसने भारत की ओर से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। वो युवा थे, उनकी सोच में युवावस्था की झलक थी और पूरी दुनिया के युवाओं को उन्होंने प्रभावित किया है। उनका कहना था कि जो समाज भयभीत रहता है, जो समाज अपने कर्मों के प्रति अपने आप पर विश्वास नहीं रखता है, वह आगे नहीं जाता है। वह रिस्क लेना, चुनौतियों का सामना करना, ये युवाओं का लक्षण मानते थे और युवावस्था में भी वो महाप्रयाण भी किए। इसलिए उनका हर कुछ, उनका जीवन, उनका चिंतन, उनका स्वरूप, सब कुछ युवा में है, ओज में है और आकर्षक है और हम लोगों को प्रेरणा देने वाला है। इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कहीं भी उनके चित्र को देखेंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे तो आपको एक गर्मी महसूस होगी। रोमा रोला, जो फ्रेंच के बहुत बड़े राइटर हुए हैं और उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वो कहते हैं कि विवेकानंद के मरने के बाद मैंने उनके बारे में जाना। कभी मैं उनसे मिला नहीं, उनकी आवाज़ को सुना नहीं, फिर भी जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो लगता है कि जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरंगें दौड़ गई हैं। ऐसे उत्साह जगाने वाले स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान, और उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के कुछ मंत्र बताए। आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व कई सारे गुणों का एक समुच्चय होता है। यद्यपि यह साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। जैसे आपका सुंदर शरीर है, प्रभावी मुखमंडल है, यह भी एक बात हो सकती है। तो एक स्वास्थ्य का होना व्यक्तित्व के लिए पहली पहचान उन्होंने बताया। पर्सनैलिटी का जो इनपुट मिलता है, कोई अच्छी पर्सनैलिटी कैसे होती है, तो सबसे पहला गुण उसका होना चाहिए कि उसको स्वस्थ होना चाहिए शरीर से। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मन उसका मजबूत होना चाहिए। मन से उनका तात्पर्य विचार को जो बनाता है वो मन होता है। तो अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत मन, और तीसरा स्थान उन्होंने दिया विचार शक्ति। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या निर्णय करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमारे विचार निर्भर करते हैं। फिर चौथी बात है सामाजिकता। ये सारे गुण हैं, लेकिन समाज के लोगों से हम यदि जुड़े हुए नहीं हैं, एकाकी जीवन जीते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व एकांगी हो जाता है। तो सामाजिकता भी होनी चाहिए। और अंतिम बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिचुअल बिहेवियर। यहाँ स्पिरिचुअल बिहेवियर से मतलब पूजा पाठ या धर्म नहीं है, मंदिर जाना नहीं है। स्पिरिचुअल बिहेवियर ये है कि जो आपको स्वार्थ से बाहर जीना सिखाए। यदि आपके पास क्षमता है तो दूसरे की मदद आप करते हैं, आपके पास धन है तो दूसरे की सहायता करते हैं, आपके पास ज्ञान है तो दूसरे को ज्ञान बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें आपका स्वार्थ नहीं है, आप गिरे हुए को उठाना चाहते हैं, उसके दुख और दर्द को समझना चाहते हैं, और जो आपसे संभव है उसको करने की इच्छा रखते हैं। तो इसको कहा जाता है ये स्पिरिचुअल बिहेवियर है। इन पांचों चीज़ के
समुच्चय से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अब शुरू में लग सकता है कि कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति मिला आपको, लेकिन सुंदरता तो क्षणिक होती है। हर व्यक्ति बच्चा है, फिर जवान होता है, स्वरूप में सुंदरता आती है, फिर वो अधिक उम्र का होता है, वृद्ध हो जाता है और तब वो कुरूप हो जाता है। तो यह व्यक्तित्व का यह हिस्सा बहुत अस्थायी योगदान कम देता है, लेकिन स्वास्थ्य का महत्व है। फिर भी इन पांचों में ये विचार ज़्यादा लंबे समय तक जाता है, और ये सामाजिकता और आध्यात्मिक बिहेवियर ये लंबे समय तक चलता है। आप कई ऐसे, विवेकानंद की आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब जीवित थे तब तो स्वरूप सुंदर था, उनकी मूर्तियां भी हम देखते हैं, उनके चित्र भी देखते हैं, लेकिन चर्चा तो उनके विचारों की हो रही है। गांधी को याद करते, विवेकानंद को याद करते, कोई साम्यवादी विचारधारा का है तो कार्ल मार्क्स को याद करता है। ये विचारों के कारण करता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब अपने व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर सोचना होगा, और तब आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा। और प्रभावी व्यक्तित्व ही सुखमय व्यक्तित्व होता है, और समाज और लोगों को भी एक दिशा देता है। अभी मैंने व्यक्तित्व के संबंध में आपको बताया। स्वामी विवेकानंद ने बच्चों के बीच, युवाओं के बीच बात करते हुए व्यक्तित्व विकास के बारे में भी चर्चा की है, और बड़ी अनोखी बातें हैं। मैं चाहूँगा कि आपके साथ उसे शेयर करूँ। वो मन के ऊपर पहले ले जाते हैं कि शरीर के बारे में तो पता है, आप स्वस्थ रहें। वो कहते भी थे कि जिन्हें गीता पढ़ना है उसे फुटबॉल खेलना सीखना चाहिए। तात्पर्य, बौद्धिक रूप से वही समृद्ध होगा जो अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा। अब आइए मन के ऊपर। कई बार आपको लगता होगा कि आप गहराई से तो किताब खोलते हैं, उस पर ध्यान भी रखते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक जाता है। आप भी चाहते हैं खूब पढ़ें, लेकिन हो नहीं पाता। कहना तो आसान है, करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने मन की 4 अवस्थाओं की चर्चा की। बोला, मन जो आप सोचते हैं ना, एट ए टाइम 4 लेयर्स पर वो काम करता है। मन की पहली दशा है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। एट ए टाइम मन आपको 4 स्टेजेज में काम करता रहता है। मन में पहली जो स्थिति है मन की, वह स्मृति की है। जैसे कोई आदमी आपसे मिलता है और आप याद करते, अरे इसे तो कहीं मिला हूँ मैं, अच्छा अब याद आया, ये तो हाई स्कूल के ज़माने का मेरा दोस्त है, इसका मोहन कुमार नाम है। अचानक से कैसे आया? उसने बताया नहीं आपको। 20 वर्ष बाद आप मिल रहे हैं। तो मन में जो स्मृति की घटना है, याद करने की जो ताकत है, वह आपको बताती है कि ये अमुक व्यक्ति है, अमुक नाम है, ये घटना है। आप स्मृति के सहारे उस चीज़ को रिकलेक्ट करते हैं। मन की दूसरी अवस्था है सोचने की और कल्पना करने की। वो उधर खींचता है। किताब आपके सामने खुली है, चिंतन शुरू हुआ, आप कोई वैज्ञानिक लेख पढ़ रहे हैं और उसमें वर्णन है, मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण की। अब गुरुत्वाकर्षण से आप न्यूटन पर गए, न्यूटन के बाद न्यूटन की कहानी सोचने लगे, फिर कहीं और चले गए। ये क्रिया, ये सोचने की क्रिया या कल्पना की क्रिया, फिर सोचने लगे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसी गाड़ी खरीदूँगा, मैं वहाँ भाषण दूँगा, मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, मैं दौड़ में ऐसे कर लूँगा। काल्पनिक चीज़ों को सोचता है, वह मन की अवस्था है जो बुद्धि के माध्यम से होती है। तीसरा स्टेज है चित्त का, वो निर्णय लेने का काम। सारी कुछ में आप तय करते हैं। निर्णय अचानक से कुछ भी हो सकता है। अचानक आप कहेंगे कि नहीं, आज से मैं काम नहीं करूँगा। अचानक से कोई कहता है कि नहीं, मैं पढ़ाई बंद किया, अब मैं फिल्मी दुनिया में जाऊँगा। विचित्र विचित्र निर्णय लेते हैं लोग, और कई बार समझदारी भरे निर्णय भी होते हैं। ये निर्णय लेने का काम मन की वह अवस्था करती है जिसको चित्त बोलते हैं। और चौथा है अहंकार, हर चीज़ में अपने आप को शामिल करना। और अहंकार तब ज़्यादा आपको दिखेगा
यदि कोई असफल हो जाए तो उससे पूछे क्यों असफल हुए, तो कभी भी अपने को नहीं वो दोषी मानता है। अरे मैं तो ठीक ही चल रहा था, जो परीक्षा दे रहा था वो टेबल टेढ़ी थी, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही थी और खटखट की आवाज़ हो रही थी, पूरा कंसंट्रेशन ही भंग हो गया। कुछ कई तरह के तरीके हो सकते हैं। कोई आर्थिक कारण बताता है, कोई स्वस्थ नहीं था मैं, परिस्थितियां ऐसी थीं। तो ये क्यों ऐसा लोग ऐसा विश्लेषण करते हैं? क्योंकि उनका अहंकार जो है यह बार बार उनको कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो ये चार अवस्थाओं में मन काम करता है और सबके साथ ये दिक्कत होती है। महापुरुषों को भी कठिनाई होती है, उनके भी मन यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। तब ऐसे मन के साथ कैसे हम अच्छा काम करें, ये चुनौती है। कहने के लिए जैसे हम एक टेबल पर किताब लेकर के बैठ गए परीक्षा की तैयारी के लिए और मन कहीं और चिंतनशील है, तो फिर हम उसमें नहीं लग पाते हैं। तो उसके उपाय बताया स्वामी विवेकानंद ने, क्या करना। तो पहले उनका कहना है कि अपने आप पर विश्वास, और यह उपाय उस समय उन्होंने बताया जब भारत गुलामी की दौर से गुजर रहा था। घोर अविश्वास था लोगों के मन में कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, हम लोग सामान्य लोग हैं। विवेकानंद कहते थे कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, अमर आत्मा हो। धर्म के व्याख्या का, धार्मिक उदाहरणों का प्रयोग उन्होंने आत्मोत्थान के लिए किया। अपने पर विश्वास करो, क्योंकि करना तो मुझे ही है। भले ही कोई मदद करे, कोई कहानियाँ सुनाए, कोई आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, बढ़ेगा कौन? मैं बढ़ूँगा, मैं करूँगा। यह ताकत, यह आत्मविश्वास यदि होगा तो आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। इसलिए अपने ऊपर विश्वास सबसे पहला काम। जिस आदमी को खुद पर भरोसा नहीं है, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी क्षमताओं पर, उन्हें दिक्कत होती है व्यक्तित्व को विकसित करने में। इसलिए पहला पाठ स्वामी विवेकानंद का है कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात वो कहते हैं सकारात्मक सोच। घटना एक ही है लेकिन अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं। दूसरे को दोष देना, परिस्थितियों को दोष देना, निगेटिव हमेशा सोचते रहना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने अच्छा तो जवाब दिया लेकिन एग्जामिनर कहीं हमें कम नंबर तो नहीं देगा। चिंतित हैं, वो जो करेगा करे, हम पॉजिटिव सोचेंगे। कई बार नहीं भी होती हैं ऐसी बातें। पॉजिटिव सोचने का परिणाम कई बार नहीं सकारात्मक होता है, लेकिन सोच नकारात्मक नहीं रखना चाहिए। ये व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण लक्षण है। इस पर विवेकानंद बहुत जोर देते थे कि सकारात्मक सोच रखना कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हो जाएंगी। तीसरी बात वो कहते हैं कि असफलताओं को लिए दूसरे को दोषी मत ठहराइए। जो बार बार असफलताओं के दूसरे को दोषी ठहराते हैं वो सफलता की ओर नहीं जा पाते हैं। अपने को रिव्यू करना, अपने को हम देखेंगे, क्या अपना देखें हम कितना कर पाए। ठीक है, किसी को बिना मेहनत के ही फल मिल जाए, ये उसकी बात है, लेकिन आम तौर पर मेहनत करने का ही परिणाम फल मिलता है। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत का फल तुलनात्मक रूप से कम भी हो सकता है, लेकिन परिश्रम ही एक उपाय है। और अपने आप को रिव्यू करना, सिंहावलोकन करना कि मैंने कितनी दूरी तय की, उसमें क्या कमी रह गई, इस बार मैं कैसे अच्छा करूँगा। तो ऐसा करना उन्होंने तीसरी बात बताई। 3 बातें मैंने आपको कहा। पहला अपने पर विश्वास करना, दूसरा सकारात्मक सोच रखना, और तीसरी बात सफलताओं के लिए दूसरे को दोषी नहीं मानकर अपने द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन करना और उसको बेहतर करना। चौथी बात वो बोलते हैं आत्मनिर्भरता। दूसरे के सहारे लंबे यात्रा आप नहीं कर सकते। आत्मविश्वास है लेकिन आत्मनिर्भर भी होना। कई लोग हर चीज़ में दूसरी की मदद चाहते हैं और इस तरह से क्या होता है, एक भिखारी की प्रवृत्ति हो जाती है। और जो स्वयमेव मृगेंद्रता का भाव रखता है, अपने आप में व्यक्तित्व को विकसित करता है,
वो चाहता है नहीं, हर मामले में मैं आत्मनिर्भर बनूं, जिन चीज़ों से मैं जुड़ा हुआ हूं उसको मैं सीखूं, जानूं और खुद करके मैं देखूं। और ये अगली बात वो थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका, कि आखिर अंत में मनुष्य का लक्ष्य क्या है। ठीक है, आरंभ में लगता है कि हमको बुद्धि विद्या चाहिए, अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, पैसे चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन सारे मिलने के बाद अंत में तो यही उद्देश्य होना चाहिए कि त्याग और सेवा। कितना धन आप खर्च करेंगे, कितना खाना खाएंगे, सब तो रोटी ही खाते हैं, कोई सोना तो खाता नहीं है। तो इसके लिए फिर एक त्याग की प्रवृत्ति, हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, हमारे आस पड़ोस के लोगों की आवश्यकता पूरी हो, उनको मैं क्या मदद कर सकता हूँ, उनके लिए मैं क्या त्याग कर सकता हूँ, उनकी क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। और विवेकानंद बार बार अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की प्रेरणा देते थे कि आप किताबें पढ़ें, अध्ययनशील बने। किताबें हमें नए चिंतन देती है, विचारों को परिष्कृत करती है और अच्छा करने की प्रेरणा देती है। किताबें असली मित्र हैं। तो हमेशा पुस्तक अध्ययन और सत्संगति, अच्छे लोगों का साथ, जो अच्छी चर्चा करे, जिसको सत्संगति बोली जाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो बात मानते थे, एकाग्रता और अनासक्ति। वो कहते थे कि अगले जीवन में पुनः यदि मैं मनुष्य बनूंगा तो मात्र एक काम सीखूंगा, वो है एकाग्रता, अपने आप को एकाग्र करना। क्योंकि दुनिया में इतनी किताबें हैं, इतने इन्फॉर्मेशंस हैं, सब तो आपको नहीं चाहिए। तो छांट करके किन किन चीज़ों को ग्रहण करना है, उसके प्रति आग्रह, एकाग्रता है। और उसके साथ अनासक्ति भी। कई बार हम इतने आदी हो जाते हैं किसी चीज़ों के कि फिर वो हमारे दुष्परिणाम करने लगता है। इसलिए जब चाहें एकाग्रता के साथ डिटैचमेंट भी, अटैचमेंट भी डिटैचमेंट भी, दोनों साथ लेके चलने की बात उन्होंने कही। बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन व्यक्तित्व के विकास के ये बहुत महत्वपूर्ण चरण हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भाई, तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, तुम ऋषि मुनियों की संतान हो, तुम गुलामी और हारने के लिए नहीं आए हो, तुम दीनता और दरिद्रता के नहीं आए हो, तुम युवक हो, देवतुल्य हो। इसलिए अपने आप को विकसित करो और उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए। आज मैं विवेकानंद जी को याद करता हूँ और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनको जानिए और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाइए। शुभकामना, नमस्कार।